और लुटेरे पहले आ गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडी गठबंधन की मौजूदा हालात यही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 26 राजनीतिक दलों का इंडी गठबंधन आपसी विवाद में ही उलझा हुआ है। पहले गठबंधन के नेता पीएम चेहरे को लेकर उलझे हुए नजर आए, तो अब गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फोटोबॉल की स्थिति बनती दिख रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस 14 जनवरी से पहले यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर ले, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग पर इंडी गठबंधन में विवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी इससे पहले कांग्रेस को आंख दिखा चुकी हैं। और ऐसे में कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपना ध्यान राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर फोकस करे या गठबंधन का वजूद बचाने में अपना दिमाग लगाए। क्योंकि अखिलेश जहां 14 जनवरी से पहले इस मुद्दे को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन में शामिल कराने के लिए बीएसपी चीफ मायावती से भी संपर्क में है, जिसे लेकर अखिलेश अपना रुख साफ कर चुके हैं। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? 2024 का चुनावी शतरंज बिछ चुका है। सभी दल अपने अपने मोहरों के दम पर जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन मूल समस्याओं से ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इस अड़चन को कांग्रेस के अनुभवी नेता भी खूब समझ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि तमाम समीकरण समझने के बावजूद उनके पास इस सियासी संकट से उबरने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। जिस एरिया से जाना, लोगों को जागृत करना, लोगों को ये बताना ये सरकार क्या कर रही है, ये अपना काम है। वोट देना लेना वो लोगों के, वोटरों के दिल की बात है। तो हम जो जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, उनके दुख और दर्द को उठाने के लिए जा रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की आपसी उलझनों के विपरीत बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में कूद चुकी है और पीएम मोदी की जीत के हैट्रिक का दावा कर चुकी है। पार्टी राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के मेगा प्लान पर तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। ऐसे में आपसी भरोसे की कमी से जूझ रहा इंडी गठबंधन कैसे इस सियासी संकट से निकलेगा, ये जल्द ही गठबंधन के नेताओं को समझना होगा, क्योंकि फिलहाल जो मुद्दे इंडी गठबंधन को मुंह चिढ़ा रहे हैं उसमें पीएम चेहरे पर खींचतान, संयोजक के नाम पर अंतिम फैसला, सीट बंटवारे का फॉर्मूला सबसे अहम है, जिसे सुलझाए बगैर इंडी गठबंधन बीजेपी जैसा जनाधार वाली पार्टी के सामने खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। यही वजह है कि गठबंधन के आपसी खींचतान को देखते हुए अब दूसरे राजनीतिक दल भी इन पर सियासी चुटकुले करते नजर आ रहे हैं। कैसे इन लोगों का अलायंस तथा कथित इंडी गठबंधन जो है, इन लोगों का कैसे आगे बढ़ेगा जब सीटों का बंटवारा ही ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी 2 से ज़्यादा सीटें इनको देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस को 4 से ज़्यादा सीटें इन लोगों को देने को कोई तैयार नहीं है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी एक भी सीट इन लोगों को देने को तैयार नहीं है। जाहिर है इंडी गठबंधन का आपसी मतभेद अब मनभेद में बदल रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने समझौते का फॉर्मूला नहीं निकाला